Hello friends, my name is Amit and welcome to the Study IES. Okay, so today I'll talk about the rapid prototyping. Okay, so आज हम बात करेंगे रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में. ये एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है या हम कह सकते हैं एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी. सो अब देखते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा. व्हाट इज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग? ओके, सो रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? सो इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ ग्रुप ऑफ सिस्टम यूज टू रैपिडली मैन्युफैक्चर अ फिजिकल वर्किंग मॉडल लेयर बाय लेयर ऑफ ए सेक्शन यूटिलाइजिंग 3D CAD सॉफ्टवेयर. मतलब कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग में हम क्या कर रहे हैं कि 3D CAD मॉडल, 3D जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से हम कोई एक मॉडल, जो भी प्रोटोटाइप हमें बनाना है, जो भी प्रोडक्ट की स्पेसिमेन या जो भी है, हमें अगर जो भी बनाना है उसके हम 3D जो है CAD में उसको डिज़ाइन करेंगे सॉफ्टवेयर पे, और उसको हम लेयर बाय लेयर जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. बट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात जो आती है वो ऑटोमेशन होता है यहाँ पे. मतलब कि ऑटोमेशन होता है. वी आर नॉट गोइंग टू इवन ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि CAD सॉफ्टवेयर से लेके जो हमारी बाकी सिस्टम्स हैं जिन पे लेयर बाय लेयर हमारा प्रोडक्ट या मॉडल जो भी बन रहा है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है. ओके, सो नाउ अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है इसमें, किस तरीके से हम यहाँ पे स्पेसिमेन या कोई भी प्रोटोटाइप तैयार करते हैं. तो ये हमारा एक CAD सॉफ्टवेयर है. वी ऑल नो अबाउट इट. सो CAD में मैंने एक 3D स्पेसिमेन टाइप डिज़ाइन कर लिया है. दिस इज़ एन स्पेसिमेन फॉर टेंसाइल टेस्ट ऑन CAD सॉफ्टवेयर. CAD सॉफ्टवेयर पे मैंने एक स्पेसिमेन जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया, जो कि आप देख सकते हैं. दिस इज़ एन एक्चुअल स्पेसिमेन मेड बाय ऑटोमेटेड मशीन. ओके, सो ये ऑटोमेटेड मशीन्स जो होती है उस पर हमने बनाया है. ये एक्चुअली बेसिकली एक FDM मशीन है जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग की एक मशीन होती है. और आई कैन से दे FDM इज़ अ प्रोसेस फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग. सो ये एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग का एक टाइप है FDM. तो FDM की जो मशीन होती है उस पर हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, जो दिस एन एक्चुअल स्पेसिमेन. ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ स्पेसिमेंस आर 18. ओके, सो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से जो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग में मैन्युफैक्चर किया जाता है. ओके, सो पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग का प्रिंसिपल क्या है. पहला प्रिंसिपल कहता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज दैट आइटम आर बिल्ड थ्रू अ मशीन विच इज क्रिएट लेयर वन बाय वन ओवर अनदर. मतलब कि एक लेयर है कोई सी भी, उसके ऊपर दूसरी लेयर और उसके ऊपर तीसरी लेयर, और इस तरीके से. सपोज़ अगर एक टी शेप का कोई अगर मुझे स्पेसिमेन बनाना है तो उसी टाइप की लेयर उसमें ऐड होती रहेगी एवरी टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू दी विड्थ और क्रॉस सेक्शन लेंथ हाइट के अकॉर्डिंग जो है हमारा प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा. तो लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्शन होता रहता है. सेकंड पार्ट क्या है? रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज नोटेबली ऑटोमेटेड लेयर प्रोडक्शन प्रोसीजर. मतलब कि ऑटोमेटेड है, मतलब कि सिंपल है, मशीन है, सारा काम जो है वो मशीन कर रही है. ओके, जो भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन यूज़ करते हैं, सपोज़ अगर हम FDM प्रोसेस है तो उसकी FDM की अलग मशीन होती है, या हम SLS करते हैं सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, तो वो एक अलग है. मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन रैपिड प्रोटोटाइपिंग की कौन सी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो अब देखते हैं कि थर्ड वन, द डिज़ायर कंपोनेंट इज डिज़ाइन इन एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम CAD एंड डेटा इज ट्रांसफॉर्म्ड राइट इनटू द वाइडस्प्रेड लेआउट एक्सटेंसिवली रेफर्ड to as a general triangulation language. Okay, it means STL form. एक जो सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है CAD सॉफ्टवेयर, उसमें हमने जो है एक तरीके से अपना मॉडल तैयार किया. What we are doing, we are simply designing our model into the CAD software, and after that we are going to convert that CAD file into the STL format. STL format is required. ये एक फॉर्मेट है, जैसे CAD में हमारा जैसे आप वीडियो के लिए MP4 होता है, PDF होता है जैसे आपके टेक्स्ट फाइल के लिए, तो समथिंग लाइक दैट STL इज़ अ फॉर्मेट विच इज़ यूज्ड इन अ मशीन, जहाँ पे हम CAD सॉफ्टवेयर को STL में कन्वर्ट करते हैं, और STL से जो है हमारा बाकी का प्रोडक्ट
जो है बनता है थ्रू मशीन। ओके, सो अब देखते हैं कैसे। ओके, सो ये कुछ प्रोसीजर है इसमें ये कुछ प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के थ्रू हम जानेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है। प्रिपरेशन ऑफ कैड मॉडल ऑफ अ डिजाइन, ऑब्वियसली हमने कैड मॉडल तैयार कर लिया। कन्वर्जन ऑफ कैड मॉडल इनटू एसटीएल फॉर्मेट, दिस इज एन एसटीएल फॉर्मेट। ये एसटीएल फॉर्मेट के बारे में आप बहुत ज़्यादा जब जान पाएंगे जब आप किसी भी मशीन पर काम कर रहे होंगे, बट इट इज़ फॉर जस्ट कॉम्पेटेबिलिटी विद दैट मशीन की जो भी मशीन पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो एफडीएम हो, चाहे वो एसएलएस हो, या फिर और भी कोई हो, स्टीरियोलिथोग्राफी हो, किसी भी टाइप की रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन पे अगर हम देखेंगे तो उसका एक फॉर्मेट है। उसमें आप अगर अपनी कोई जो कैड सॉफ्टवेयर है, जो कैड मॉडल है हमारा, उसको इम्बीड करने के लिए, उसको इनबिल्ड करने के लिए, उसको एक तरीके से कमांड करने के लिए, तो एसटीएल फॉर्मेट है। अब फॉर्मेशन ऑफ थिन क्रॉस सेक्शन लेयर विद एसटीएल फाइल। अब क्या होता है कि जो भी एसटीएल फाइल है वो बहुत ही स्मॉल क्रॉस सेक्शंस में, जो भी पूरा 3D हमारा जो 3D मॉडल था, उस 3D मॉडल को उसको उसके एक तरीके से क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे क्रॉस सेक्शंस में। ओके, हम पूरा उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पूरा हम उसको जो है सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। फिर आता है पार्ट मॉडल कंस्ट्रक्शन लेयर बाय लेयर। अब क्या होगा कि जब एक बार एसटीएल फाइल हमारे जो भी, सपोज अगर मैं एफडीएम यूज़ कर रहा हूँ, एफडीएम मशीन में अगर एक बार मैंने यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर एसटीएल फाइल इसमें वो कर दी, एफडीएम मशीन से अब हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अब लेयर बाय लेयर जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा वहाँ पे। ओके, लास्ट में क्या है, लास्ट का ऑप्शन है फिनिशिंग द मॉडल। तो यहाँ पे लास्ट में हम मॉडल को फिनिश कर देते हैं। ओके, हम देख लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा और डीप में कि क्या प्रिपरेशन के क्या फंक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ कैड मॉडल ऑफ अ डिज़ाइन, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। द कैड सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द कंपोनेंट इन अ वेरियस प्लेन्स। ओके, सो जो कैड सॉफ्टवेयर है उसमें हम डिफरेंट प्लेन्स में देख सकते हैं कि हमारा जो 3D मॉडल है वो किस तरीके का बन रहा है, जो भी हम प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं। दिस प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक। मतलब कि हमारे पास चाहे वो एफडीएम हो, चाहे वो स्टीरियो लिथोग्राफी हो, या हमारे पास एसएलएस हो, या और कोई भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक है, उसमें ये जो पहला प्रोसेस है कैड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का, कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना मॉडल तैयार करने का, वो सेम है। ओके, अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ कैड मॉडल इनटू दी एसटीएल फॉर्मेट। ओके, अब एसटीएल फॉर्मेट किस तरीके से होगा वो हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे। द डिफरेंट कैड पैकेजेस यूटिलाइज वेरियस डिफरेंट एल्गोरिदम टू रिप्रेजेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो किसी भी सॉलिड को, जो भी हम 3D कोई भी हम ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, जो कि हम सॉलिड बोलते हैं, उसको सॉलिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3D तीनों डायमेंशंस हैं उसके अंदर। तो अगर सॉलिड जो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से उसको एक तरीके से ब्रीफ करता है कि इसमें किस टाइप के प्लेन हो सकते हैं, या जो भी है वो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, कौन सा हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए। दूसरी चीज़ है एसटीएल फॉर्मेट इज अंडरस्टैंडेबल टू द मशीन। दिस सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट ए 3D सर्फेस विच कंसिस्ट ऑफ शेप एंड डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमें डीप में पता लगा कि एसटीएल फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो मशीन अंडरस्टैंड करती है। मतलब मशीन की कॉम्पेटेबिलिटी के हिसाब से जो है वो कौन सी कॉम्पेटेबिलिटी है, मतलब कौन सा फॉर्मेट है, दैट इज़ एसटीएल फॉर्मेट। उससे वो मशीन पूरी तरीके से उस मॉडल को अंडरस्टैंड करती है कि इसमें कितने, इसकी सरफेस कितनी है, 3D सरफेस को रिकग्नाइज करेगी उसको, और शेप क्या है, डायमेंशन क्या है इक्विपमेंट्स की, जो भी कंपोनेंट है हमारा कंपोनेंट की, तो वो यहाँ हमें इससे पता लगेगा। द एसटीएल फाइल डील्स विद द प्लेनर सरफेस ओनली। तो एक चीज़ यहाँ पे और पता लगी, जो एसटीएल फाइल्स होती है वो प्लेनर सरफेस से डील करती है। ओके, now the formation of thin cross section layer by STL file। ओके, अब देख लेते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल वाली बात थी कि STL फाइल से अब क्रॉस सेक्शनल जो है उसमें लेयर्स किस तरीके से बन रही हैं। इन दिस स्टेप प्रोग्राम प्रिपेयर्स द STL फाइल विच इज़ नीड टू बी बुल्ड। ओके, अब STL फाइल एक बार हमारे मशीन में जो है हमारा इनबिल्ड हो जाती है, उसमें फिर आगे प्रोसेस होता है। ये होता है कि द ओरिएंटेशन ऑफ द कंपोनेंट और स्पेसिमेन डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, अब ओरिएंटेशन जो है, जो भी हम कंपोनेंट बना रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वो क्रॉस सेक्शन किस टाइप का है। जैसे कि सपोज
मान लीजिए कि मुझे कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी एक कंपोनेंट बनाना है, तो सपोज आई वांट टू मेक अ ग्लास, ओके, ग्लास इज समथिंग लाइक दैट, आई थिंक, होप यू अंडरस्टैंड, लेट मी टेल यू अबाउट इट। सपोज अगर मुझे एक ग्लास को बनाना है, ये एक ग्लास इस टाइप से बना हुआ है। अब मुझे पता है कि जो ये जो 1 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, तो ये अलॉन्ग द लेंथ इस तरीके से बना हुआ है। अब हो सकता है कि मैं इस ग्लास को इस तरीके से बनाऊं। अब क्या हो रहा है कि सरफेस पे ये ले डाउन है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ अलग है मशीन के लिए, और इस टाइप से है तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ मशीन के लिए कुछ अलग है। मतलब कि कंपोनेंट की जो सिचुएशन है, किस तरीके से वो ले डाउन है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बेस पे इसको कैटेगराइज करने लगूँ, तो ये इसकी डायरेक्शन, इसकी ओरिएंटेशन दोनों की डिफरेंट होगी। मतलब कि कोई भी कंपोनेंट किस तरीके से किस डायरेक्शन और किस ओरिएंटेशन में है, दैट डिपेंड्स, ओके। तो उसी के हिसाब से वो जो मशीन है वो अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगी। द प्लेन लाइक एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स आर सेलेक्टिवली अकॉर्डिंगली अदरवाइज accordingly selected accordingly, otherwise it is difficult to build the component in the required dimension and specification, okay। अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी है कि हमको पहले से किसी भी कंपोनेंट की वो डिफाइन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ कंपोनेंट ऐसे हों हमारे कि हम उनको अगर हमने उनको सही प्लेन में नहीं सिचुएट किया तो हो सकता है उनको बिल्ड करने में प्रॉब्लम आए, ओके। तो होप यू अंडरस्टैंड कि ओरिएंटेशन, किसी भी तरीके से ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन से बहुत सारी चीज़ें फ़र्क आता है उसमें, ओके। ईच रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन हैज़ देयर प्री प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ओके। हाँ, ये हमको पता है कि प्री प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की जो बात हो रही थी वो STL आपका कैड सॉफ्टवेयर की, वो यहाँ पे बात हुई है। अब हम देख लेते हैं कि मॉडल कंस्ट्रक्शन बाय लेयर एंड लेयर बाय लेयर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है वो हम देख लेते हैं। दिस स्टेप टेल्स अबाउट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो सॉफ्टवेयर में बात कर रहे थे, मतलब हमारा अभी तक सॉफ्टवेयर वाला पार्ट ही हमारा प्रिपेयर हो पाया था। हमने कैड की मदद ली, कैड से हमने सॉफ्टवेयर मॉडल तैयार किया, उसके बाद STL फॉर्मेट में हम उसको मशीन में हमने बिल्ड किया। अब मशीन क्या कर रही है, अब लेयर को कंस्ट्रक्ट कर रही है। फर्स्टली वन लेयर ऑफ मॉडल ऑलवेज ड्रॉ द स्पेसिफिक पाथ, देन अनदर लेयर विल कम अकॉर्डिंगली, हेंस द एडिशन ऑफ मटेरियल विल कंस्ट्रक्ट द कंपोनेंट पार्ट। मतलब कि सपोज पहला एक कोई लेयर बनी, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनती है। अब अगर उसका कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे भी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी शेप है, कंटूर है, तो अकॉर्डिंगली कंटूर इज गोइंग टू बिल्ड, ओके। सो आई मीन टू से लेयर बाय लेयर कंपोनेंट बनता रहेगा जिस तरीके से भी उसका कंटूर शेप है, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। द मटेरियल, वन सेकेंड, द मटेरियल, ओके, द मटेरियल यूज फॉर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वायर एंड द वायर इज मेड ऑफ पॉलीमर्स। तो अब हमको समझ में आया कि जो मटेरियल यूज कर रहे हैं हम वो वायर के रूप में है। मतलब कि वायर किस तरीके से, हॉटेड वायर, एक तरीके से जो हमारा पॉलीमर होता है, पॉलीमर यूज कर रहे हैं हम। तो पॉलीमर जो होता है, ऑब्वियस सी बात है कि पॉलीमर का टेम्परेचर कम होगा एट रूम टेम्परेचर, पॉलीमर्स आर एट द सॉलिड स्टेट। तो जो वायर के रूप में अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एक्सट्रूजन प्रोसेस से एक ऐसी नोजल से निकल के आएगा जो कि हॉट होगा, मतलब कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे होगा, तो इट इज़ इन फॉर्म इन टूथपेस्ट लाइक, ओके। सो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमें ये पता लग गया कि जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो पॉलीमर है और इन फॉर्म ऑफ वायर है, ओके। नाउ द फिनिशिंग ऑफ द मॉडल, दिस स्टेप इज कॉल्ड पोस्ट प्रोसेसिंग। देखिए, प्री प्रोसेसिंग में हमने एक चीज़ जानी थी कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए, हर एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए सेम था। तो दैट इज़ बाय प्री प्रोसेसिंग, कि प्री प्रोसेसिंग हर चीज़ में सेम है। बट यहाँ पे दिस स्टेप इज कॉल्ड पोस्ट प्रोसेसिंग। अब क्या चीज़ यहाँ पे सेम है वो देख लेते हैं। हेयर बी रिमूव द सपोर्ट मटेरियल फ्रॉम द मॉडल मटेरियल एंड ऑल्सो एनी काइंड ऑफ सपोर्ट गिवन टू द कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस क्लीनिंग मेथड मॉडल कैन बी क्लीन्ड। अब अगर क्या मतलब है कि ये एक सपोर्ट मटेरियल है, मतलब कि ब्लैक कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ, सॉरी, ओके, कोई बात नहीं, ये जो एक मैंने इस तरीके से एक सपोर्ट मटेरियल मैंने बनाया है, रेक्टेंगुलर, या कह सकते हैं कि एक, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट, ओके। मशीन ने पहले एक सपोर्ट मटेरियल बनाया, अब यहाँ पे मेरा इसके ऊपर एक
मैं सपोज ग्लास बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से ग्लास बन गया, इसके ऊपर मैंने, ये तो हमारा मॉडल मटेरियल है। अगर एक मैं ग्लास का मॉडल बनाना चाह रहा हूँ तो मॉडल मटेरियल हो गया मेरा ग्लास, जो कि ये पॉलीमर का बना होगा। बट ये जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है, सपोज मैंने कोई 10x8x5 का कुछ समथिंग का, अगर मैंने कुछ इस टाइप से कोई क्यूबॉइड बनाया है इसको प्लेस करने के लिए, तो दैट इज सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल जब ये पूरा मेरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो सपोर्ट मटेरियल जो मेरा मॉडल मटेरियल है मेन, उसको मैं अलग कर लूँगा थ्रू दी वेरियस क्लीनिंग मेथड्स वट एवर प्रोवाइडेड टू अस। ओके, सो अब हमको ये समझ में आ गया कि इस तरीके से हम पूरा प्रोसेस करेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दी जो प्रोसेस मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, चाहे वो एक बार हम शुरू से देख लेते हैं थोड़ा सा कि हम किस तरीके से इनको तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कैड मॉडल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद कैड को एसटीएल फॉर्मेट में, एसटीएल फॉर्मेट जो है वो मशीन अंडरस्टैंड करती है। कैड मॉडल में हम अपने मॉडल का एक तरीके से 3D वो बनाते हैं मॉडल अपने प्रोटोटाइप का। उसके बाद एसटीएल फॉर्मेट क्या करता है, उसको 3 क्रॉस सेक्शन में डिवाइड करता है, उसको एनालाइज करता है, और उसके बाद मशीन जो है अकॉर्डिंगली लेयर बाय लेयर मॉडल को कंस्ट्रक्ट करती है। उसके बाद लास्ट में हम मॉडल को फिनिश कर लेते हैं। ओके, सो इस वीडियो में मैंने बात की है सिंपल एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बेसिक की, कि बेसिकली हम किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो है हम मॉडल तैयार करते हैं और मशीन के थ्रू किस तरीके से मॉडल तैयार होता है। एक हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई रैपिड प्रोटोटाइपिंग की। रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो कि आज के टाइम पे एक बहुत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल का एडिशन हो रहा है डायरेक्टली, और मटेरियल्स आर नॉट गोइंग टू वेस्ट हियर, क्योंकि हम लेयर बाय लेयर मटेरियल को एडिट कर रहे हैं। नॉर्मली अगर मैं कोई और टेक्निक की बात करूँ तो उसमें वेस्टेज काफ़ी होता है। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं हम बस इसी बारे में कि क्या है, बाकी और आने वाली वीडियो में के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम एफडीएम या स्टीरियोलिथोग्राफी या बाकी रैपिड प्रोटोटाइपिंग के जो हमारे मशीन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।